हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा। यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास स्प्लिट एसी है और वो पहले के मुकाबले पहले जो आपका एसी बहुत ज्यादा चिल करता था और अभी चिल नहीं कर पा रहा है, आपको रूम में वो मजेदार कूलिंग नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है सीधी बात आपका एसी, तो आपको मैं सोल्यूशन बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं अपने घर में, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है, आपको मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस चाहिए उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे आपका स्प्लिट एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण एक ही कारण होता है, तो आप वीडियो पे देख के बिल्कुल समझ जाएंगे। और इसमें आपकी सारी एसी, जितनी भी कंपनी की एसी है, अलग अलग ब्रांड की कंपनी की एसी है, आप उसको उसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं अपने घर में बहुत ही आसानी से, तो आपका एसी प्रॉपर कूलिंग देने लग जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम एसी सर्विस तो कराते हैं, लेकिन होता ये है कि हम अपने आउटडोर यूनिट को प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं करवाते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, आउटडोर यूनिट में काफ़ी ज़्यादा हमारे डस्ट रहती है। हम मग और बाल्टी से इसको क्लीन करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डस्ट है, और इससे होता ये है कि हमारा एसी कुछ टाइम के बाद कूलिंग नहीं कर पाता है। अभी आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा डस्ट है। इसमें होता यह है कि हमारा जो यूनिट है 1 घंटा आधे घंटे के बाद ट्रिप हो जाता है। तो ट्रिप होने का जो कारण है वो यही कारण है, और इसमें आपको जो रूम में जो प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाती है, चिलिंग नहीं मिल पाती है, इसी वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कंडेंसर ऑयल जो है ज़्यादा डस्ट होने की वजह से हमारी जो आउट यूनिट के कंप्रेसर हैं वो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। जो हमारे एयर कंडीशनर का जो रिसाइकल है वो आपका इनडोर भी क्लीन होना चाहिए और आउटडोर भी क्लीन होना चाहिए, तो अब ये प्रॉपर तरीके से आपका एसी काम करेगा। तो आपको करना यही होगा कि आप अच्छे से इसको क्लीन करें, जितनी मतलब ज़्यादा डस्ट निकलती है उसको निकालें। और आप अगर आप इसको जेट पंप से साफ़ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो आप उनको प्रॉपर तरीके से अपने सामने साफ़ कराइए। होता है कि जल्दबाजी में हम अपने कंडेंसर कॉइल को साफ़ कर देते हैं, लेकिन वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होता है। तो आपको ध्यान यही देना है कि आप हाई प्रेशर पाइप या ज़्यादा अच्छा यही है कि जेट पंप से साफ़ करें, तो हमारा एसी जो है अच्छे तरीके से काम करेगा, वर्क करेगा, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी एसी में कूलिंग किस टाइप की आपको चिलिंग आ रही है, और पहले कैसे आपका एसी काम करता था और सफाई के बाद कैसे काम कर रहा है, वो आपको इससे समझ आएगा। अब आपको एक बात का ध्यान आपको ये देना है कि आपके जो फ़ैन मोटर है उसमें आपको पानी नहीं डालना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप साइड से इसको क्लीन करें अच्छे से। एकदम फ़ैन मोटर में आपको प्रेशर नहीं डालना है, और नीचे से जो प्रेशर ऊपर जाना है वो आप नीचे से आप प्रेशर ऊपर मत मारिए मोटर में। हो सकता है कि मोटर के अंदर पानी चले जाए, तो आप साइड से अपने आउटडोर यूनिट को अंदर से क्लीन करें। और ज़्यादा अच्छा यही है कि आप अगर सामने से आपको मारना नहीं है तो आप अपने एसी के कवर को खोलिए और ऊपर साइड से कॉइल को अच्छे तरह से धो लीजिए और अंदर बाहर अच्छे से धो लीजिए। अगर आप सामने से ना धोएं तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने कवर को निकाल के अच्छे से इसको अच्छे से धो लीजिए, तो उसमें पानी जो मोटर में जाने का चांस नहीं रहता है। मोटर को थोड़ा सा आप बचा लीजिए ताकि उसमें बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी ना जाए। थोड़ा बहुत जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए और अपने जेट पंप से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। खोल के अगर साफ़ हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सामने से पानी नहीं डालना चाहते हैं और अगर खोल के आप डालना चाहते हैं तो इसको और कवर को खोल के डालिए तो और अच्छे से साफ़ होगा।
हमारा आउट यूनिट पूरी तरीके से क्लीन हो गया है और इस क्लीन करने के बाद मेरा जो एसी में जो चीरिंग नहीं आ रही थी वो चीरिंग वापस आ गई है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा एसी काम करने लग गया। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।